नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मिर्च मसाला के बारे में जानेंगे। मिर्च मसाला यानी तीखा, खट्टा, नमकीन। मनुष्य जीवन में स्वाद का बहुत बड़ा स्थान है। जैसे ही तीखा, नमकीन की बात करता है तो उसे खाने की इच्छा प्रकट करता है। उसी तरह मनुष्य अपने जीवन के कुछ दुख भरे या रहस्यमय बातों को दूसरों के साथ बांटने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि 90% लोग तो रास की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन 10% लोग उस बात का बतंगड़ बना देते हैं। जैसे मिर्च मसाला लगाना यानी तनिक सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। चलिए अब हम देखते हैं कि मिर्च मसाला पाठ कक्षा 8वीं विषय तृतीय भाषा हिंदी। मिर्च मसाला पाठ की रूपरेखा। विधा लोक कथा। लोक कथा नए शब्द, पाठ का अर्थ ग्रहण, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण, समना और मुहावरे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। मिर्च मसाला। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। यहाँ पर हम इसका सारांश जानेंगे। एक दिन भोलू अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा होता है। अचानक उसे खांसी आ जाती है। खांसी आने के कारण उसके मुंह से दूध थोड़ा जमीन पर फैल जाता है और हाथ से लोटा लुढ़क जाता है। फैले हुए दूध में उसको 2 पंख दिखाई देते हैं, इसलिए वो घबरा जाता है और अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहता है कि अगर तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। भोलू की पत्नी हीरा कहती है कि कसम से मैं किसी से नहीं कहूँगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। यहाँ पर ध्यान में रखिए, शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। लोटा लुढ़क गया, दूध जमीन पर फैल गया। फैले हुए दूध में भोलू को 2 पंख दिखाई दिए। भोलू अपनी पत्नी हीरा को कहा कि देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। हीरा भोलू को कही कि कसम से किसी से नहीं कहूंगी। अब हम चलते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरा इस बात को पचा ना पाई, यानी सहन ना कर पाई। उसका पेट में पीड़ा होने लगी। उसके पेट में पीड़ा होने के कारण इस राज को वो रख नहीं पाई। इसलिए वो अपनी पड़ोसन चंपा को देखते ही कहती है कि एक राज की बात है, तुम जानती हो आज क्या हुआ? भोलू जी के मुंह से कबूतर के पंख निकले, वो भी बहुत सारे।
मुझे चिंता हो रही है, इस बात की चिंता हो रही है। इस बात को हीरा चंपा से कहती है। इसलिए चंपा कहती है कि तुम भी किसी से मत कहना, तुम किसी से मत कहना, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। इस बात को चंपा हीरा से कहती है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि हीरा अपनी पड़ोसन चंपा को कहा कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा हीरा को बोली कि तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अब हम चलते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर। चंपा से रहा ना गया, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोली जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? अब हम इसमें देखेंगे कि चंपा से भी ये बात रह न गई। वो सोची कि अगर यह बात वो किसी से नहीं कहेगी तो उसका पेट फट जाएगा। इसलिए वह अपनी सहेली चमेली को देखते ही इस सारे वाक़ये को सुनाती है और वादा भी करवा लेती है कि यह बात किसी से ना कहें। वो कहती है कि भोलू जी को अचानक खांसी आती है और उनके मुंह से एक सारा कबूतर निकला। इस बात को चमेली विश्वास नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है कि भोलू जी ने सारा कबूतर खा लिया होगा। इसलिए वो कहती है कि कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, उसे कैसे खाया होगा। इस बात की चिंता में वो डूब जाती है। यहाँ पर याद रखने की बात है, चंपा सोचती है कि अगर मैं किसी से नहीं कही तो मेरा पेट फट जाएगा। चंपा सारी बातों को अपनी सहेली चमेली को बता देती है। चंपा चमेली को कहती है कि देखो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली कहती है कि चंपा से, पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांवों में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद, यानी चंपा और चमेली के वार्तालाप के कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन से सुनाई देता है कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड यानी बहुत सारे कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। यहाँ तक गांवों में खबर पहुंच जाती है कि कई आकार के पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी, विदेशों के पक्षी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। इन पक्षियों से पूरा आकाश भर गया है, यानी राई का पहाड़ बन गया, यानी बात का बतंगड़ बहुत ज्यादा फैल जाता है। याद रखने की बात है, किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये और मुर्गे निकल रहे हैं। गांवों में यह बात फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। इसी से हम यह जानेंगे, किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए, यानी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यह था हमारे पाठ का पूरा सारांश। अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर।
आज हम आपको यह गृह कार्य देंगे, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भोलू क्या पी रहा था? दूध कहाँ फैल गया? हीरा की पड़ोसन का नाम क्या है? किसी भी रहस्य की बात बताने से पहले क्या करना चाहिए? ये था हमारे पाठ का पहला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला भाग हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।